प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस सनातनी पर्व में शुद्धता को लेकर साधु संतों को चिंता सता रही है और इसीलिए अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री हो। अखाड़ा परिषद की इस मांग पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में ऐसे लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगे जिन्हें सनातन के बारे में कुछ नहीं पता हो। प्रयागराज महाकुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री की मांग तेज हो गई है। महाकुंभ में गैर मुस्लिमों को दुकान नहीं देने की अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी समर्थन कर दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा, जो एंटी सनातन है, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, उनका कुंभ में क्या काम है। जो सनातन परंपरा को नहीं जानते वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे। उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। संत समाज गैर हिंदुओं को महाकुंभ क्षेत्र से बाहर रखने पर अड़ा हुआ है। अखाड़ा परिषद की मांग है कि महाकुंभ के दौरान गैर हिंदुओं को दुकानें न दी जाए। कोई जूस में पेशाब मिला रहा है, कोई खाने में थूक मिला रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए, इसके लिए हमने ये बातें रखी हुई है और हमारा पूरा प्रयास है कि मेरा क्षेत्र में गैर सनातनी कम ही हो, वही लोग हो जो सनातन को मानने वाले हो। संतों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ में शुद्धता बनाए रखने का। हाल की घटनाओं को देखने के बाद कुंभ में गैर सनातनियों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में मूत कर मिला देना, जूठा कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना, फल में थूक कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। जनवरी में महाकुंभ है, लेकिन वेरिफिकेशन का काम अभी से शुरू होगा। तो क्या इस वेरिफिकेशन के दौरान उन बातों का ध्यान रखा जाएगा जिसका ध्यान संत अभी से रख रहे हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होगा, जो दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। 2019 के महाकुंभ में भी कई रिकॉर्ड टूटे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, जो 2019 के 25 करोड़ से कहीं ज्यादा है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और महंत सुधीर दास जी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले महंत सुधीर दास जी, प्रश्न आपसे, क्योंकि ये बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी कह रहे हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी कह रहे हैं। क्या आप लोगों की बात प्रशासन ने सुनी है, मानी जा रही है? जी, प्रशासन आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सामने ये सब बातें उठाई गई, उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया। और जिस तरह का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, जहां जहां धर्मस्थली है वहां जो गैर हिंदू है, आपने देखा होगा कि प्रसाद को भी गोमांस का स्पर्श करके भगवान के लिए जो प्रसाद बिकाया जाता है, बेचा जाता है, उसको इम्प्योर करना, जैसे जो शरबत आदि है, जो जूस है उसमें मूत देना, जो रोटी है उसके ऊपर थूक देना, पेशाब करना, इस तरह की जो हरकतें हो रही है वो एक विशिष्ट समाज से हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा हिंदुओं का पवित्र पर्व जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, मुझे लग रहा है उसकी वाइटलिटी, उसकी प्योरिटी और उसका जो एक स्पेसिफिकेशन है, जो शुद्धता है, पवित्रता है, उसको मेंटेन कोई भी हालत में करना ही चाहिए। जी, फाजिल अहमद साहब, जिस तरह से कह रहे हैं महंत सुधीर दास जी, क्या आपको लगता है कि ये इस वक्त प्रासंगिक हो चला है? चूंकि सबसे पवित्र मेला हिंदुओं का अगर कोई है तो वो महाकुंभ का है, और वो कह रहे हैं कि अगर इसमें इस तरह की अपवित्रता की कोई गुंजाइश रहती है तो हम लोगों को बात उठानी पड़ती है।
मोहन जी देखिए, कोई भी धर्म का स्वरूप बहुत बड़ा होता है, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है, और धर्म की आइडियोलॉजी से लोग जुड़ते हैं और धर्म की आइडियोलॉजी से लोग टूटते हैं। सनातन धर्म हमको लगता है कि छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता और इस तरह की जितना आडंबर फैलाना, इन्हीं सब चीजों से ये धर्म सिकुड़ता जा रहा है। इसका ब्रॉड लेवल पे कोई नहीं हो रहा। अभी 5 करोड़ लोग राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में 22 प्रतिज्ञा लिए और बुद्ध धर्म को स्वीकार कर ली, और लगातार लोग हिंदू धर्म को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये तो कैसे आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ आज तक। वीडियो बना के तो कोई भी कुछ डाल सकता है, वीडियो का तो कोई वो नहीं होता है कि वो कुछ भी बना सकता। अभी दिवाली में हम लोग तमाम हिंदू भाइयों के घरों में गए, वो लोग दिवाली ईद में हमारे घर आते हैं, तो कहीं किसी ने तो कोई अगर इस तरह की करेगा क्या कुछ? नहीं, लेकिन फाजिल भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म लोग छोड़ते जा रहे हैं, फिर ऐसे धर्म के सबसे बड़े उत्सव में क्यों शरीक होना जाकर? फिर तो आप लोगों को कह देना चाहिए कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, क्या आपत्ति है? इनके जहन में नफरत है। हम लोग वहीं जाते हैं जहां हमें बुलाया जाता है। जी, तो आप भी ये कह रहे हैं कि वहां ना जाए जहां ना बुलाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कुंभ में नेचुरल चीज है कि जहां हमको नहीं बुलाया जाएगा हम क्यों जाएंगे? जी, और हमारे यहाँ भी जितने मजार या फिर जहां व्यापार है, जहां पे फायदा है, वहां जाने में कोई गुरेज नहीं। 90% हिंदू जाते हैं वहां, और जमा मस्जिद है दिल्ली के अंदर। 90% तमाम मजारों पर, तमाम दरगाहों पर, तमाम मस्जिदों पर 90% हिंदू भी जाकर के अपनी आस्था, उनकी भी आस्था उन बाबा में होती है। तो हम लोग तो कभी नहीं मना करते कि भाई वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इवन जामा मस्जिद में जहां इमाम नमाज पढ़ाते हैं, लोग वहां तक जाते हैं, खुली रहती है दिन भर, लोग जा करके वहां आराम से घूमते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों की इस वजह से धर्म सिकुड़ता जा रहा है। नहीं, ये गलत बातें चल रही है। जो धर्मांतरण की बात है, क्रिश्चियनिटी है, और भी जो लोग हैं, हमने बुद्ध की बात, पैसे का लालच देके लोगों को बहका के धर्मांतरण की बात हो रही है। और जहां तक आपने इनको प्रूफ के बारे में फजल भाई अभी बता रहे थे कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो कम से कम इस तरह की 100 के ऊपर FIR दाखिल हो चुकी है। और जो चीजें हैं वो जब सामने आ गई, ये पर्पसली जिसको धर्म की प्योरिटी मेंटेन नहीं करना, और ये गंगा तहजीब वाली जो बातें हैं अभी पुरानी हो चुकी है, ये एक साइड से ही चल रहा है। हमारी ओर से वास्तव में ये बातें चल रही थी। इनका एक जो दायरा चल रहा है, जो छुपा एजेंडा है, वो बड़ा गलत है। मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो चीजें इनकी अंडरग्राउंड चल रही है वो देश के लिए भी नुकसानदायक है, हिंदू धर्म के लिए भी नुकसानदायक है, और सनातन जो भी प्रवृत्ति है, जो सनातन को मारने वाले हैं, उनके लिए भी ये बड़ा खतरा यहाँ पैदा हो गया है। इतने दिन हम नहीं बोल रहे थे, इतने दिन हम भी समझ रहे थे कि चलो भाई फजल भाई भी हमारे भाई है, हम इस तरह से व्यवहार रख बिल्कुल ये सवाल था सुधीर दास जी आपसे कि भाई कुंभ पहले भी होते रहे, अर्ध कुंभ भी पहले हुए हैं, इस तरह की मांगे संतों की तरफ से नहीं उठाई गई। अर्ध कुंभ भी हुए, कुंभ भी हुए, लेकिन इस तरह की मांगे पहले नहीं आई। नहीं, ये घटना चालू हो गई ना, जैसे अभी आपने देखा हरिद्वार में हम जाते वक्त में भी बहुत सारी चीजें इस तरह की घट गई, और जो चीजें जब सामने आ गई तब ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को नाम लिखने के बारे में भी जो मालिक है उनका नाम लिखा जाए, ये चीज सामने क्यों आई? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाबा बागेश्वर ने इस विषय को लेकर क्या बात कही है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? यही हम हिंदुओं का हाल है। एक एक रहोगे टूट जाओगे, एक दो रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। हाँ, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवा ये हिंद मांगते, हमने भगवा ये हिंद मांग लिया, तो तुम्हें आग लगने लगी। Zee News।